वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज सबसे पहले तो सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और अगेन बेटा खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो कुरान की महफिलों में बैठते हैं और कुरान पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। हम दुनिया में जितनी मर्जी जितनी भी डिग्रीज ले लें, लेकिन जो सुकून जो मज़ा कुरान में है वो किसी में भी नहीं है। अक्सर मैं स्टूडेंट्स को कभी कभी कहती हूँ बेटा इसमें कोई कमाल नहीं, मैंने एमए इंग्लिश लिटरेचर किया। मतलब ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रही कि मुझे शायद आपको कोई अपनी डिग्री गिनवाने का शौक है। मैं आपको जस्ट ये चीज़ बताना चाहती हूँ बार बार यही कि मुझे इतना मज़ा दुनिया की किसी डिग्री में नहीं आया जितना मुझे कुरान सीखने और सिखाने में आया। लिटरली मैं आपको सही बता रही हूँ, मुझे दुनिया की किसी चीज़ में वो सुकून नहीं मिला, मुझे वो मज़ा नहीं आया, वो एक जो दिली सुकून होता है ना, मुझे वो कभी नहीं मिला जो आज मुझे मिला। दिल करता है कि बस मैं कुरान सीखती रहूं और मैं कुरान सिखाती रहूं। आप सबको आवाज़ आ रही है मेरी? तो असल बेटा जब मैं अक्सर सोचा करती थी कि जब मैंने एमए इंग्लिश लिटरेचर करना शुरू किया तो एक वक्त आया जब मैंने पार्ट 1 क्लियर किया और मैं सोचती रहती थी कि मेरी ये डिग्री किसी काम की नहीं है, क्योंकि मेरी इस डिग्री से मेरी कब्र में अगर मुझसे सवाल हो गया तो मेरी एमए इंग्लिश लिटरेचर की डिग्री तो शायद वहां पे काम ना आए, लेकिन मेरा कुरान जरूर काम आएगा। इसलिए सोचा कि नहीं, कुरान पढ़ना है, कुरान ऐसे सीखना है जैसे उसके पढ़ने का हक है। आप दुनिया की सारी किताबें पढ़ते हैं, सभी पढ़ते हैं, बड़े बड़े हम प्लानिंग करते हैं कि हमने ये भी पढ़ना है, हमने वो भी पढ़ना है, अब हमने ये डिग्री, अब वो डिग्री, अब फलानी डिग्री, सारी ही डिग्रीज हम ले लेते हैं। लेकिन ये एक ऐसा कंपटीशन है दुनियावी कि उसका कोई एंड नहीं है। और कुरान एक ऐसी चीज है कि जब इंसान सीखता जाता है और इंसान पढ़ता जाता है, ठीक है, बस सीखता जाता है। और दुआ करें आज अल्लाह ताला से, या अल्लाह मुझे कुरान पढ़ने वाला बना दे, क्योंकि कुरान के माहिर, हदीस का मफहूम है कि कुरान के माहिर जो हैं वो जन्नत में उन बुजुर्ग फरिश्तों के साथ होंगे, बुजुर्ग फरिश्तों के साथ उठाए जाएंगे। सोचें, मतलब एक अल्लाह की बड़ी प्यारी मखलूक जो कि बुजुर्ग फरिश्ते होंगे और हम उनके साथ हों तो कितना प्यारा लगेगा, कितना अच्छा लगेगा। कहीं लिखा है कि आप दुनियावी डिग्री अगर ले लें तो फिर आपकी जन्नत आसान हो जाएगी, कुछ ऐसा है। फिर भी हम दुनिया के पीछे भागते हैं। आपको पता है, हमें पता है रिस्क अल्लाह ने लिखा है, पता तो है, लेकिन ईमान नहीं है, क्योंकि ईमान कमजोर है इसलिए आते नहीं है, कुरान की तरफ नहीं आते। बाकी दुनिया की हर चीज के बारे में हमें पता है, हमें ये भी पता है अभी मेरे बेटे की एकेडमी का टाइम है, अभी मेरे बच्चे की एकेडमी का टाइम है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि क्या मेरे बच्चे ने आज कुरान पढ़ा है, उसको सही तौर पे सीखा है। दिस इज एन एप्पल, ये तो सबको पता है कि इसकी ट्रांसलेशन क्या है, आता है ना, सबको पता है दिस इज एन एप्पल की जो है क्या ट्रांसलेशन है ना। लेकिन अगर यही बात यहाँ पे कुरान की आयत लिखी है, इन हाजल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम वयुबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलून अस्सॉलिहाति अन्ना लहुम अजरन कबीरा। पता है किसी को इसकी ट्रांसलेशन? अब इसकी ट्रांसलेशन नहीं पता ना। अब हम कैसे मुसलमान हैं कि हमें इंग्लिश इतनी अच्छी आती है और उर्दू नहीं, अरबिक नहीं आती। उस जिस जबान में कुरान लिखा है उसको भी तो सीखना है ना, तो कैसे सीखेंगे उसको? जब तक हमें इसके वर्ड्स मीनिंग नहीं आएंगे हम इसको नहीं सीख सकते, ठीक है। इसी तरीके से अक्सर हम कुरान के मामले में डिट्रैक हो जाते हैं, एक तो हम मसलकों में पड़ जाते हैं। बेटा सबसे पहले, आवाज नहीं आ रही मेरी? 1 मिनट। सबको मेरी आवाज आ रही है? गजल, मेरी आवाज आ रही है आपको?
सबा भाभी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आसमा आ रही है, मुझे पता ही नहीं कैसे बताऊं उसको। क्या क्या समझ नहीं आ रहा? आसमा आपकी आवाज आ रही है बहुत क्लियर। अच्छा क्लियर आ रही है। मुझे अभी एक मैसेज आया कि मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, तो मैं इसी वजह से पूछ रही थी। नहीं आसमा माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज आ रही है, बिल्कुल क्लियर ना, लेकिन अब इसको स्टॉप कैसे करूंगी मैं अपनी तरफ से, वो कैसे होगा? स्टॉप करूंगी, मैंने आपका माइक ऑन किया, आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद करूंगी। अच्छा जज़ाकल्लाह। शेयर हो रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? जी स्क्रीन शो हो रही है, पीछे कुरान की आयत जी लिखी जी, हुई नजर आ स्क्रीन रही है? शो हो रही है, कुरान की आयत लिखी हुई है। ठीक है ठीक है, ये आपका लेसन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, मैं आप सबको ठीक। करने लगी हूँ। अच्छा, अब रही बात हमारी कुरान पढ़ने की। अल्लाह का आज शुक्र अदा कीजिएगा, और बहुत शुक्र अदा कीजिएगा कि या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे इस जमात में ला के बिठा दिया। ठीक है, क्योंकि ये दोबारा नहीं आना, ये दोबारा दोबारा होता भी नहीं है। ठीक है, अल्लाह ताला बार बार इंसान को नहीं मौका देता, हिदायत एक ही दफा आती है। और उसके बाद एक दफा जब अल्लाह ताला हिदायत आ जाती है ना, तो उसके बाद इंसान ने खुद उस रस्सी को थामना होता है। अब अल्लाह की रस्सी तो आसमान और जमीन से पे लटक रही है, लेकिन मेरा कसूर है ना कि मैं उसको पकड़ने को तैयार नहीं हूँ। हम पढ़ते हैं ना, अल्लाह की रस्सी आसमान और जमीन तक लटक रही है, ऐसे ही है। एक तरफ एक हाथ रस्सी का अल्लाह के पास है, दूसरा जमीन पे लटक रहा है। अब ये हमारी मर्जी है ना, हम उसको पकड़ते हैं नहीं पकड़ते। और कैसे थामना है कुरान को? थामे रखने का हुक्म है ना, हम थामते थामते नहीं थामते। अभी कोई डिग्री प्रोग्राम होगा, देखिएगा वो मतलब मैं इंग्लिश पढ़ा रही होती हूँ, ऑनलाइन बैठी हुई होती हूँ। आप लिटरली यकीन करें, लड़कियां 3-3 4-4 साल लगा के एमए इंग्लिश लिटरेचर कंप्लीट करती हैं। 29 बुक्स पार्ट 1 की, 29 बुक्स पार्ट 2 की, तकरीबन 50+ बुक्स हो जाती हैं। और एक कुरान मजीद हमने पूरी जिंदगी हो, अभी मैट्रिक तक सोचे हमने कितनी किताबें खत्म की होंगी। लेकिन अगर मैं ये बात करूं कि हमने कुरान के कितने पारे खत्म किए, उनको सही तरह समझा कि नहीं समझा, क्या हम खाली रीडिंग करके पेपर देते हैं दुनियावी? नहीं देते ना। तो आखिरत का पेपर खाली रीडिंग करके हो जाएगा? खाली तिलावत करके ये पेपर पास हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो इस वजह से ये छोटी सी एक कोशिश है, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम सही सही कुरान सीखें और फिर हम सभी सिखाने वाले बने। तो में से बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। पढ़ते। तो अब दुआ ये करें अल्लाह ताला से कि या अल्लाह हमें कुरान सीखने वाला और सिखाने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। चलते हैं लेसन की तरफ। थोड़ा सा सब हो गया। अच्छा, अरबिक ग्रामर का मैं आपको बता दूं, कुरान की लैंग्वेज बहुत आसान है, इंतहा की आसान है। इस वजह से आसान है, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हम सबको उर्दू आती है। उर्दू में सबसे ज्यादा जो वर्ड्स है ना, वो अरबिक के हैं। सबसे ज्यादा वर्ड्स अरबिक के आते हैं, इसलिए आपको मुश्किल होनी नहीं है। अब यहाँ पे देखें, इन्ना बेशक, हाजा ये, अल कुरान, कुरान का सबको पता है। कुरान, कुरान, बेशक ये कुरान, यहदी, यहदी या शुरू में आ गया तो इसका मतलब वो होता है हादा, या हिदायत से निकला है। अच्छा, अरेबिक की एक बड़ी प्यारी सी बात है, इसका ना एक रूट वर्ड होता है जो कि 3 लेटर्स से करके बनता है। इसका जो रूट वर्ड है वो है हा दा या, हिदायत, हा दा या। अगर हा दा या कर दें तो वो हिदायत बन जाता है। हा दी कर दें, हे जबर अलिफ हा दाल छोटी दी, तो वो हिदायत देने वाला बन गया। ठीक है। अब यहदी हो गया तो वो हिदायत देता है। इन्ना बेशक ये कुरान हिदायत देता है, लिल्लती हिया अक़वमु व युबश्शिरुल मुमिनीना व युबश्शिरुल मुमिनीना अल्लज़ीना यामलूना सालिहाति अन्ना लहुम अजरन कबीरा। बेशक ये कुरान हिदायत पर चलने की वो राह दिखाता है जो सबसे सीधी राह है। अब मुझे बताएं कि कुरान कोई किसी और बुक में ऐसा लिखा है कि ये सबसे सीधी किताब है?
قرآن کے بارے میں آ رہا ہے نا, سب سے سیدھی کتاب ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے جو بہت بندوبست سے بھرپور حفاظت والا راستہ ہے, اور یہ قرآن ایمان والوں کو بشارت والا حکم سناتا ہے, یعنی کہ خوشخبری دیتا ہے. ایمان والوں کو نیک کیے جاؤ تب خوب بڑا اجر اور مرتبہ تم کو مل کر رہے گا. ایمان والوں نیک عمل کیے جاؤ تب تم خوب بڑا اجر تم کو ملے گا. یہ تو ہو گیا ہماری تھوڑا سا ہمارا ایک انٹروڈکشن بارے میں. ایک منٹ میں ذرا مائک میں آف کر دوں. ایک منٹ.